तृतीया के दिन आज 3 साल हो गए हमारा। आज हम लोग ब्रह्मोत्सव मना रहे हैं और ये हमारा त्रिदिवसीय कार्यक्रम था 28, 29, 30। तो हमने कीर्तन मेला रखा था और विश्व के अलग अलग देशों से, जर्मनी से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, अलग अलग नाइजीरिया से, वियतनाम से, अलग अलग कंट्री से लोग 27 लोगों का ग्रुप आया, मायापुर से, वृंदावन से। तो सुमधुर कीर्तन कर रहे हैं, मानो कि एक ऐसी छटा बिखेर रहे हैं कि मानो कि वृंदावन उतर आया हो। और आप देख रहे हैं कि बहुत जो भक्त हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। साख महीने के अक्षय तृतीया को बड़ा शुभ दिन माना गया है। इस वक्त हम हैं पटना इस्कॉन में और आज के ठीक 3 साल पहले पटना इस्कॉन का भव्यतम उद्घाटन किया गया था। इस बार इस्कॉन में 3 दिवसीय ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां देश विदेश के श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आप तस्वीर देखिए पटना इस्कॉन मंदिर का, जहां इस उत्सव में जो विदेश से आए गायक हैं, अपनी भक्ति रस की धारा से सबको सराबोर कर दिया। मानो ऐसा लग रहा है कि वृंदावन उतर आया हो। वैष्णव भजन जो महाप्रभु को अतिशय प्रिय है, वो सुनकर उपस्थित भक्तजन भी नृत्य करते हुए एवं झूमते हुए नजर आ रहे हैं। हरिनाम एवं कीर्तन सत्संग की महिमा को बताते हुए यह उत्सव खास तौर पर रखा गया है, ताकि हरिनाम और कीर्तन से ही हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। भक्तों को उन्होंने बहुत ही विस्तार से हरिनाम संकीर्तन का एक मैसेज दे रहे हैं। जो देश विदेश के श्रद्धालु आए हुए हैं, जो गायक आए हुए हैं, वो समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं। वही ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम का समापन अक्षय तृतीया के दिन वो होने वाला है और अक्षय तृतीया के ठीक 3 साल पहले, जैसा कि हमने बताया, पटना इस्कॉन मंदिर का भव्यतम उद्घाटन किया गया था। और आज देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ फूलों से सजाया गया है। जो भगवान हैं उनके विग्रह को बड़ा ही अद्भुत एक तस्वीर वो देखने में बन रही है। जो श्रद्धालु हैं उनकी नज़र भगवान से नहीं हट रही है। अक्षय तृतीया के दिन ऐसा माना जाता है कि प्रभु को चंदन का लेप लगाने से शीतलता प्रदान वो होती है, क्योंकि अधिक गर्मी पड़ने के कारण अब जो श्रद्धालु हैं अपने भाव से, अपने प्रेम के रसधारा से भगवान को आज चंदन अर्पित करते हैं। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, वेदों में भी इसका वर्णन है। तो चलिए आज के कार्यक्रम को लेकर इस्कॉन के जो प्रवक्ता हैं, जो मीडिया प्रभारी हैं, नंद गोपाल दास प्रभु, उनसे बातचीत करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही पटना इस्कॉन का उद्घाटन किया गया था, आज के ठीक 3 साल पहले। इस बार का बड़े ही उत्सव का जो भव्य स्वरूप है वो देखने को मिल रहा है। क्या क्या तैयारियां की गई थी प्रभु जी? जी, हरे कृष्णा। सबसे पहले बिहारवासियों को अक्षय तृतीया के अवसर पर इस्कॉन पटना की तरफ से बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। जैसे कि पता है कि 2022 में इस्कॉन का उद्घाटन हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। आज 3 साल हो गए हमारा। आज हम लोग ब्रह्मोत्सव मना रहे हैं और ये हमारा त्रिदिवसीय कार्यक्रम था 28, 29, 30। तो हमने कीर्तन मेला रखा था और विश्व के अलग अलग देशों से, जर्मनी से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, अलग अलग नाइजीरिया से, वियतनाम से, अलग अलग कंट्री से लोग 27 लोगों का ग्रुप आया, मायापुर से, वृंदावन से। तो सुमधुर कीर्तन कर रहे हैं, मानो कि एक ऐसी छटा बिखेर रहे हैं कि मानो कि वृंदावन उतर आया हो। और आप देख रहे हैं कि बहुत जो भक्त हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण आनंद देने वाले ही हैं। और आज का दिन इतनी महत्वपूर्ण है कि आज ही के दिन सतयुग और द्वापर का शुरुआत हुआ था। आज दिन के दिन भगवान परशुराम का अवतरण हुआ था। आज के दिन भागवतम लिखने के लिए वेदव्यास ने गणेश जी को बोला था। आज के दिन शुरू किया था। आज के ही दिन से ठाकुर जी का वृंदावन में जब जाएंगे, माँ का बिहारी का चरण दर्शन होता है। और आज के दिन ही अक्षय पात्र मिला था सूर्य देव की तरफ से पांडवों को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज और हम लोग बहुत आनंदित हैं, आह्लादित हैं कि पिछले 3 साल का जो हमारा सफ़र रहा है, बहुत जो हमारा वैदिक सनातन धर्म का हमारा जो प्रचार का था, ये हम नाम वैदिक बिहार की बात कर रहे हैं, इस्कॉन पटना सांस्कृतिक बिहार की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम सफल होते प्रतीत हो रहे हैं। भक्तों के सहयोग से, आप मीडिया के सहयोग से, शासन प्रशासन के सहयोग से हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम एक्सपेंसन भी कर रहे हैं। प्लान अभी हमारा दरभंगा का प्लान है, पूर्णिया का प्लान है, तो हम उसके प्लानिंग में भी लगातार एक्सटेंशन भी कर रहे हैं। हमें
सबका सहयोग मिला। हम बहुत आनंदित है कि 3 साल का जो हमारा सफ़र रहा है, ये जो हमारा सफ़र रहा है बहुत ही आनंद देने वाला रहा है, बहुत ही आनंदित करने वाला और उत्साहित करने वाला है। इसी उत्साह ये बल है हमारे, इस उत्साह के बल पे हम चाहेंगे कि बिहार का एक जो पूर्ण वैदिक बिहार रहा है उसका पुनर्स्थापन इस्कॉन पटना करे। कितना इंतजार रहता है इस दिन का प्रभु जी? बहुत इंतजार रहता है। मतलब हमारा तो हर दिन हमारा यहाँ जो इस्कॉन में है, प्रभुपाद ने ऐसा बना दिया कि मिनट टू मिनट हर दिन आनंद है, हर क्षण पर्व है हमारा, हर क्षण हमारा त्यौहार है। अभी ये बीत जाएगा, अभी हम लोग फिर से रथ यात्रा की तैयारी में लग जाएंगे। जगन्नाथ रथ नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, नरसिंह चतुर्दशी के बाद तुरंत हम लोग रथ यात्रा में लग जाएंगे, रथ यात्रा खत्म होकर फिर हम जन्माष्टमी में लग जाएंगे। तो हमारा तो मतलब एक बैक टू बैक प्रोग्राम से प्रभुपाद का आनंदित करने में जीवन। तो तैयारी तो हमेशा इस्कॉन तो यही है कि इस्कॉन में सिस्टम तैयार, हम लोग हमेशा तैयार होते हैं, कभी भी कुछ भी ठाकुर जी के लिए कर देना है हम लोग। युवाओं को खास तौर पर क्या संदेश देंगे, क्योंकि सनातनियों को एक मैसेज जो है इस्कॉन के द्वारा हमेशा से दिया गया है। देखिए भागवतम में वर्णन है कि जो भक्ति काल है, ये भक्ति की उम्र है 5 से 12 साल, कहीं रिकमेंडेशन है। आप देख लीजिए ध्रुव महाराज को, आप देख लीजिए प्रहलाद महाराज को, आप देख लीजिए नचिकेता को, तो ये वही रिकमेंड है। क्योंकि उस सब अगर सीडिंग नहीं करेंगे, आप फीडिंग नहीं करेंगे तो सनातन का बीज नहीं बोया जा सकता है। तो हम युवाओं से हमारा कार्यक्रम भी चलता है IIT पटना में, NIT पटना में, पटना मेडिकल कॉलेज में, एम्स पटना में, हर जगह हमारे पूरे वर्ल्ड में यंगस्टर्स के लिए कार्यक्रम करते हैं। यूथ फोरम के तहत हम लोग कार्यक्रम भी करते हैं। पटना में हम लोगों ने बहुत सारा यूथ का कार्यक्रम किया। अभी हमने उत्सव किया था, जस्ट पिछले महीना में 12 उत्सव किया था, जिसमें 5000 यूथ इसमें शामिल हुए थे। तो यंगस्टर्स को भी हम कहेंगे कि सनातन का जो परंपरा है उसको आपके कंधे पे है, तो सनातन आपके कंधे पे, तो कंधा मजबूत होना चाहिए। वो कैसे होगा? शास्त्रों का अध्ययन करने से, भगवान के प्रति समर्पण होने से, उससे हम राष्ट्रभक्ति की बात कर सकते हैं। जब तक सनातन स्ट्रांग नहीं होगा हम राष्ट्रभक्ति की बात नहीं कर सकते हैं, हम देश सेवा नहीं कर सकते। इसलिए हम सबों से आग्रह युवाओं से करेंगे कि सशक्त राष्ट्र के लिए एक सशक्त आध्यात्मिक राष्ट्र भी हो और आध्यात्मिक बने, और राष्ट्र भारत की राष्ट्र की सेवा भी करे और कृष्ण की भी सेवा करें। हरे कृष्णा। नंद गोपाल दास, प्रवक्ता, इस्कॉन पटना।